हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लीजिए। किसी त्रिभुज एबीसी में cos a अपॉन साइन बी साइन सी cos b अपॉन साइन सी साइन ए प्लस cos c अपॉन साइन ए साइन बी इक्वल टू 2 आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, यहाँ पर इसको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो आपको कैसे प्रूफ करना है ध्यान से देखिए। इसका हम सोल्यूशन लिख रहे हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, ये cos अपॉन साइन बी साइन सी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम हम यहाँ पर ले लेंगे साइन ए साइन बी और साइन सी। साइन ए साइन बी साइन सी कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, मतलब एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर साइन बी साइन सी दिया है, तो इसलिए हमें साइन ए से गुणा करनी होगी, तो साइन ए से ऊपर भी गुणा करनी होगी, तो ऊपर हो जाएगा साइन ए और cos ए। क्लियर। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर साइन सी साइन ए दिया गया है, तो साइन बी नहीं दिया गया है, तो हो जाएगा साइन बी cos बी। ठीक है, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन ए साइन भी दिया है, तो साइन सी नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा cos सी और साइन, और यहाँ पर cos सी, और आपके लिए क्या आ जाएगा, क्योंकि साइन है साइन भी दिया है, देखो साइन है साइन भी दिया है, साइन सी नहीं दिया है, तो साइन सी मल्टीप्लाई कर जाएगा, साइन सी हो जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपके लिए साइन सी साइन ए दिया था, तो साइन सी ये हो गया, साइन ए हो गया, साइन बी से गुणा कर दी हमने यहाँ पर, तो किससे हो गई, cos बी हो गया ये, और cos बी और साइन बी हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखो साइन बी साइन सी दिया था, तो साइन बी साइन सी दिया था, साइन ए नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पर गुणा कर दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपके लिए आ गया इनटू में। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए या इनको जोड़िए, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ गए। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर साइन ए cos ए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो। तो मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूं ऊपर, तो साइन ए cos ए प्लस साइन बी cos बी प्लस cos सी साइन सी, ये हो जाएगा, और 2 से ही यहाँ पर भाग चला जाएगा, तो 2 साइन ए साइन बी साइन सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये साइन है cos है, साइन बी cos बी cos सी साइन सी, ये 2 से गुणा कर जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा करेगा, इसमें भी 2 से गुणा करेगा, इसमें भी 2 से गुणा करेगा, तो ये 2 साइन है cos ए हो जाएगा। तो आप आइडेंटिटी पढ़िए, 2 साइन है cos ए यानी 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 ए हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए 2 साइन बी cos बी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 2b हो जाएगा। इसी तरीके से cos सी, ये 2 cos सी साइन सी, जब ये 2 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा साइन 2c। ठीक है ना, तो इनकी जगह पर हम इनको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो गया साइन 2a, लिख लेंगे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर साइन 2a साइन 2b साइन 2c हो गया, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में ये जो लिखा है आपके लिए 2 साइन यहाँ पर, और ये साइन a साइन b और साइन c, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये साइन 2a साइन 2b साइन 2c का जो यहाँ पर सूत्र होता है, यानी जो प्रूफ किया गया है पहले से ही, साइन 2a और साइन 2b और साइन 2c, ये प्रूफ किया गया है, तो इसका मान होता है यहाँ पर 4 साइन ए साइन बी और साइन सी, ये होता है। ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे, यानी साइन 2a साइन 2b साइन 2c का मान 4 साइन ए साइन बी साइन सी होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह पर, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 4 साइन ए साइन बी साइन सी अपॉन में, यहाँ पर देखिए लिखा है आपके लिए 2 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, और यहाँ पर भी 2 साइन ए साइन बी साइन सी हो गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन बी से साइन बी कैंसिल, साइन सी से साइन सी कैंसिल, आपको बचा केवल 4 और बटे में 2, तो यहाँ पर 2 से कैंसिल कर देंगे उसको, 2
से 2 बार में चला जाएगा तो यहाँ पर 2 हमारा ये आ जाएगा। तो यानी इसके बराबर ये 2 आ गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये दीर्घ प्रश्न है। इसमें आइडेंटिटी को यूज करेंगे। पहले इसको ये यूज हुआ है यहाँ पर, और ये 2 sin a cos a यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है ना। तो sin 2a हो गया, sin 2b हो गया, और इसी तरीके से sin 2c हो गया। तो यहाँ पर आपके लिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है sin 2a, sin 2b, sin 2c इक्वल टू 4 sin a और sin b sin c। तो यहाँ पर ये जो आता है इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए ये जो 4 sin a sin b sin c आएगा, कैसे आएगा, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जरा हिंट देते हैं आपके लिए। तो sin 2a sin 2b को आप sin c sin d से लिखोगे तो हो जाएगा 2 sin c प्लस d, यानी 2a प्लस 2b अपॉन 2 करोगे। इसी तरीके से cos c माइनस d लिखोगे तो 2a माइनस 2b अपॉन 2 लिखोगे, और sin 2c को लिख लोगे 2 sin c, है ना, और इंटू cos c, ये लिख लोगे। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कट जाएगा, इससे ये 2 कॉमन आ गया, 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 sin a प्लस b cos a माइनस b और प्लस 2 sin c cos c आपने लिख लिया, तो 2 sin c और cos c। तो यहाँ पर देखिए आप 2 sin c और हमारे पास a प्लस बी बचा है, तो a प्लस बी कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप जानते हो यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल में बराबर पाई होता है। और इसी तरीके से a प्लस बी अगर निकालेंगे तो a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम एंगल लेंगे तो साइन a प्लस बी जब आएगा तो वो हो जाएगा पाई a प्लस बी, तो साइन पाई माइनस सी, है ना। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, यानी साइन यहां से आप लिख सकते हैं साइन a प्लस बी इक्वल टू यानी साइन सी, ये लिख सकते हैं। तो साइन a प्लस बी की जगह पर आप साइन सी को लिख सकते हैं, है ना। साइन a प्लस बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आप साइन सी को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू बढ़ा लेंगे, 2 sin c कॉमन ले लेंगे, इसी तरीके से चलते जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो आएगा वो 4 sin a sin b sin c आएगा, इसका जो है क्लियर कर लेंगे, है ना। तो आप इस तरीके से सीधे सीधे आप आइडेंटिटी को यूज कर लीजिए, जो कि मान आया है 4 sin a sin b sin c, तो यहाँ पर यूज कर लिया गया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।